हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी सिविक्स बुक का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। देखिए, ये तो हमने शायद से पढ़ लिया था, है ना। यहाँ से हम पढ़ रहे थे, नहीं हमने ये भी पढ़ लिया था शायद, एक मिनट। हाँ, तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि ऑफन सम ऑफ दीज पर्सन्स बिकम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे हैव द सपोर्ट और रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव यूनाइटेड टू एड्रेस अ पर्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि देखिए, कुछ लोग बिकम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, कुछ लोगों को इतना क्यों जानते हैं लोग, क्योंकि उनके पास सपोर्ट होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव यूनाइटेड टू एड्रेस अ पर्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वालिटी, जिसने लड़ाई की हो अपने लिए। इंडिया में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसमें लोग एक साथ आए हैं उनसे फ़ाइट करने के लिए। ठीक है, इन चैप्टर 5 में आपने पढ़ा मेथड्स के बारे में, कैसे विमेंस के मूवमेंट, जो औरतों ने मूवमेंट चलाए थे जिससे कि इक्वालिटी, उनके साथ इक्वालिटी हो। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। यानी कि जो ये तवा मत्स्य संघ जो है ना, ये एक मूवमेंट है जो कि मध्य प्रदेश में चलाया गया था। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जो लोग अपने लिए फ़ाइट, किसी भी इशू को लेकर फ़ाइट करने आता है, लड़ने आते हैं। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज, मतलब अपने लिए अगर वो लड़ने आते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, जैसे कि बेदी वर्कर्स में, फिशर फॉक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स में। ठीक है, बहुत सारे, मतलब ये लोग जो है ना, ये बहुत सारी वो करते हैं, स्लम ड्वेलर्स एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस के लिए ये लोग स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। यानी कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं, बहुत सारे मतलब तरीके हैं जिससे कि वो एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं। ठीक है, और जिससे उनका एक किसी भी रिसोर्स के ऊपर ना उनका कंट्रोल रहे। ठीक है, अब तवा मत्स्य संघ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब डैम्स बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस। यानी कि जब डैम बनाए जाते हैं तो फॉरेस्ट एरियाज़, मतलब उनको काटा जाता है, जो कि कई सालों से, कई सेंचुरी से एनिमल्स का घर था। तो लोगों को भी कहीं और किसी भी इंसान लोगों को इस जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। होल विलेज आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम, स्टार्ट न्यू लाइफ एल्सवेयर। यानी कि पूरे विलेज को उखाड़ दिया जाता है और लोगों को फोर्स किया जाता है कि लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो दूसरी जगह पे घर बना के रहें और एक नई लाइफ स्टार्ट करें कहीं और। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी कि सिटी एरिया में भी ऐसी बस्ती जिसमें गरीब लोग रहते हैं, उनको भी उखाड़ दिया जाता है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी। कुछ लोगों को तो कहा जाता है कि सिटी के बाहर जाके रहें। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्बेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशन। यानी कि बच्चों की स्कूलिंग में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे आपका घर है, थोड़ा ही यहाँ पे पास में जो है आपका स्कूल है। ठीक है, अब थोड़ा पास में आपका स्कूल है। अब अगर यहाँ से आपको यहाँ भेजेंगे तो स्कूल जाने में दिक्कत पड़ेगी ना। तो यही है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना लोगों को इस जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी पूरे देश में एक प्रॉब्लम बन चुका है हमारी कंट्री में, है ना। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। लोग इसके लिए खड़ा होते हैं, ठीक है, इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है पूरी कंट्री में जो कि अपने हक के लिए, मतलब हक के लिए नहीं, लोगों को दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करने के राइट के लिए वो लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तवा मत्स्य संघ के बारे में, अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव एंड ये फिशर जो तवा संघ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने हक के लिए लड़ रही हैं कि फॉरेस्ट के जो ड्वेलर, फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको क्यों, जो सतपुरा फॉरेस्ट है ना मध्य प्रदेश में, उनको क्यों डिस्प्लेस किया जा रहा है, क्यों उन्हें जगह पे दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है, उसके राइट के लिए वो लोग, ये जो तवा मत्स्य संघ है, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग इन द माहिदियो हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के माहिदियो हिल्स में ये ओरिजिनेट है। द तवा फ्लोज थ्रू बैतूल, जो रिवर है वो बैतूल से फ्लो करती है बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद।
और फिर मतलब नर्मदा में ज्वाइन होने से पहले होशंगाबाद में वो फ्लो करती है तावा में। जो तावा डैम है वो मतलब बनाया गया था 1958 में और कंप्लीट हुआ 1978 में, यानी कि 2 सालों में बन के वो डैम तावा डैम कंप्लीट हुआ था। इट सबमर्ज लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब ये जो नदी है ना, ये जो रिवर है ना, कौन सी रिवर, तवा रिवर, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट के एरिया को भी जोड़ती है, ठीक है, और बहुत सारी ज़मीन को जोड़ती है ये रिवर। द फॉरेस्ट डेवलपर लेफ्ट विद नथिंग। फॉरेस्ट डेवलपर के साथ पास कुछ भी नहीं रह गया था। फिर कुछ लोगों को तो दूसरी जगह पे भेज दिया गया, ठीक है, कि दूसरे कहीं और जाके रहो। दे अर्न वेरी लिटिल, और वो बहुत कम अर्न कर पाते थे, ठीक है। नाउ अ डैम, जो एक डैम बनाया गया है एक रिवर के अक्रॉस एट साइड वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर, जिससे कि कोई भी इंसान बहुत सारा पानी कलेक्ट कर सके। दिस फॉर्म अ रिजर्वायर एंड एज द वाटर कलेक्ट इज सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ लैंड। जब वाटर कलेक्ट होता है वो बहुत सारे बड़े बड़े लैंड के एरियाज को सबमर्ज कर देता है। दिस इज बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज़ हाई एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। इसलिए जो डैम की वॉल होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, जिससे कि जो पानी है ना वो बहुत बड़े एरिया तक फैल सके। दिस इज़ अ फोटो ऑफ द सबमर्जेंस कॉज्ड बाय टिहरी डैम इन उत्तराखंड। जो फोटो है ना, ये टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में टिहरी डैम है ना, ये रहा, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ तो यहाँ पे है कि द ओल्ड टिहरी टाउन एंड 100 विलेजेस सम टोटली आर सम पार्शली वर सबमर्ज बाय दिस डैम। इस डैम, जब ये डैम बना तो एक तो टिहरी टाउन में जो टिहरी टाउन और 100 गाँव, ठीक है, कुछ टोटली और कुछ पार्शली सबमर्ज हुए थे। 1 लाख लोग जो है ना उनको डिस्प्लेस किया गया था, ठीक है। तो इन 1994 द गवर्नमेंट गिव द राइट फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी कि 1994 में गवर्नमेंट ने हक दिया, मतलब राइट दिए फिशिंग के लिए तवा रिजर्वायर में, कि वो फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है, डैम के पास कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने क्या किया, लोकल जो वहाँ पर लोग रहते थे उनको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और सस्ते सस्ते लेबर्स को वहाँ बाहर से ले आए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना वो विलेजर्स को डराना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हु डिड नॉट वांट टू लीव, और जो विलेजर्स थे वो जाना नहीं चाहते थे, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम्स। The villagers stood united and decided that it was the time to set up an organization and do something to protect their right. फिर विलेजर्स ने मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, वो अपने हक के लिए लड़े कि हाँ उन्हें अपने मतलब वहाँ पे रहना है, ठीक है। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ, जो TMS है, ऑर्गेनाइज रैलीज, लोगों ने बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। रोड चक्का जाम, मतलब रोड को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, डिमांडिंग देयर राइट, कि अब हमें अपना हक चाहिए कि हमें वहाँ पे फिशिंग करने दिया जाए, ठीक है। अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपनी ज़िंदगी को, मतलब अपने रहने सहने के नीड्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे फिशिंग करने दी जाए, ठीक है। उन्होंने इसलिए वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रोड को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। किसने? विलेजर्स ने। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी टू एसेस द इशू। अब इस इशू को एसेस करने के लिए, यानी कि इस इशू को के बारे में बातचीत मतलब करने के लिए, हल करने के लिए बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट ने कमेटी क्रिएट करी। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो फिशिंग करने के राइट हैं वो विलेजर्स को दे देने चाहिए, क्योंकि ना अब जीना भी है, क्योंकि फिशिंग करके उन्हें मछली मिलती है, मछली को बेच के वो अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। 1996 में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों को मतलब डिस्प्लेस नहीं करेगी तावा डैम से, और उनको मतलब फ़िशिंग करने का हक देगी। 5 ईयर लीज एग्रीमेंट और साइन 2 मंथ्स लेटर। 5 साल का ये जो एग्रीमेंट था ये 2 महीने पहले ही साइन कर दिया गया। 2 जनवरी को 1997 में 33 विलेजेस के जो लोग हैं तावा के, उन्होंने न्यू ईयर स्टार्ट कर दिया विद द फर्स्ट कैच, मतलब वो मछलियाँ पकड़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने न्यू ईयर से। Now with the TMS taking over the fish worker when they are able to increase their earnings substantially, यानी कि मतलब जैसे जैसे वो जो वर्कर्स थे ना उन्होंने मतलब धीरे धीरे उनकी अर्निंग्स जो थी वो बढ़ने लगी। This was because they set up the cooperative which would buy the cash from them at the fair price.
The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price। यानी कि देखिए मतलब जो मतलब उन्होंने कोऑपरेटिव एक साथ वो मिलके खड़े हुए थे, ठीक है। द cooperative would then arrange to transport and sell this in market, मतलब फिर जो वो एक साथ मतलब ट्रांसपोर्ट करके फिशेस को मार्केट में बेचने लगे, ठीक है, जिससे उनको अच्छी कीमत मिलती थी। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। जितना पहले कमाते थे उसका 3 times वो अब कमाने लगे। जो मतलब TMS था हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर लोन। वो फिश वर्कर को लोन्स भी देने लगे फॉर रिपेयर एंड द बाइंग न्यू नेट्स, जिससे फिश को पकड़ने के लिए नेट को रिपेयर करने के लिए बाय करने के लिए लोन्स देने लगे। बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वायर, द TMS हैड शोन अप दैट व्हेन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट्स टू लिवलीहुड। यानी कि जो TMS थे उन्होंने मतलब लोगों को बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। वे भी उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। While some join protest movement to fight inequality, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए फ़ाइट करने के लिए। कुछ अपने पेन का यूज़ कर सकते हैं, कुछ अपनी आवाज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ डांस का यूज़ कर सकते हैं। राइटर्स, सिंगर्स और डांसर्स और आर्टिस्ट जो हैं हैव ऑल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। वो ये लोग भी जो सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, राइटर थे ये भी इनइक्वालिटी के लिए लड़े। ऑफन पोएम, सॉन्ग एंड स्टोरीज़ कैन, मतलब बहुत सारी पोएम बनाई गई, सॉन्ग, स्टोरीज़ बनाई गई इन जिससे ऐसी इस चीज़ को ले गए, इनइक्वालिटी को लेकर बहुत सारी पोएम, सॉन्ग और स्टोरीज़ बनाई गई, ठीक है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। मेक अस बिलीव स्ट्रांगली इज एन इशू एंड इन्फ्लुएंस आवर एफर्ट टू करेक्ट द सिचुएशन, कि हमें भी कुछ करना चाहिए सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, जिससे, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।